नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जब हम वेट लॉस पे होते हैं, अगर हमको मीठे की क्रेविंग्स होती हैं तो हमको क्या खाना चाहिए। अगर मीठे की क्रेविंग्स कभी कभी होती है, मतलब 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में होती है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर एक दिन में ही 2-3 बार क्रेविंग्स होती है तो ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे को कभी कभी जो मीठे की क्रेविंग्स होती हैं वो कब होती हैं, एक तो जब मैं किसी दिन रोटी चावल इनमें से मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम लेती हूँ, या फिर मेरे पीरियड्स के दौरान मुझे मीठे की क्रेविंग्स होती हैं। तो मीठे की क्रेविंग्स अगर बहुत कम होती हैं तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है उस दौरान। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको हेल्दी ऑप्शन ही चुनने हैं। हेल्दी ऑप्शन में क्या क्या होता है, हनी है, खजूर है, फ्रूट्स हैं, मीठे वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो हैं, या फिर किशमिश है, डार्क चॉकलेट है, गुड़ है, ये सब हेल्दी ऑप्शंस हैं। इनको खाने से क्या हमको एनर्जी तो मिलती है, लेकिन हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है, जिससे हमारा वेट भी मेंटेन रहता है। लेकिन अगर मीठे की क्रेविंग्स के बाद अगर हम अनहेल्दी जैसे केक है, पेस्ट्री है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स हैं, ये सब खाते हैं तो अचानक से हमारा ब्लड शुगर लेवल इतना बढ़ता है कि हमारा वेट साथ में फिर बढ़ता है। तो हम जितनी मेहनत कर रहे हैं अपने वेट को लॉस करने में, उस मीठे को खाने से वो सारा जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है। तो इसके लिए अपनी मीठे की इच्छा को किस तरह से पूरा किया जाए, यही हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। ये आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 केले छील कर कट करके फ्रोजन होने रख दिए थे। निकालने के बाद मैंने यहाँ पे 6 से 7 खजूर जो बिना बीज के रख लिए, और फिर उसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच कोको पाउडर लिया, और ये है ओट्स जिसको लगभग 2 से 3 चम्मच हैं, जिनको दूध में भिगो के मैंने रख दिया जिससे वो अच्छे से फूल जाए। और ओट्स और दूध ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो अगर चाहे तो ना भी डालें। और फिर उसके बाद हनी है, तो इन सब को मैंने एक जार में डाला और जार में डालकर इनको अच्छे से पीस लिया, और एकदम जो रबड़ी टाइप कंसिस्टेंसी है वैसी इसकी हो गई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हनी डालना मैं भूल गई थी, तो हनी ऊपर से डाला मैंने, और 2 चम्मच हनी की डाल के और इनको पीसने के बाद मैंने बर्तन में निकाल लिया। और इस कंडीशन में फ्रोजन बनाना थे, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मतलब एक ठंडा ठंडा सा था। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे तो टेस्ट किया और वो बोले कि हम तो अभी दे दो। तो लेकिन मैंने इनको फ्रोजन होने रखा था, लगभग 1 घंटा मैंने इसको फ्रोजन होने रखा। और उसके बाद जो है इसकी जो टेक्सचर था वो इतना इंटरेस्टिंग और इतना ब्राउनी टाइप और बहुत ही टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा जमाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ये इतना जो आधा जमा हुआ और आधा पिघला हुआ जो इसका जो कंडीशन है वो सबसे बेस्ट है, मतलब टेस्ट में, फ्लेवर में, सब में ये इस तरह की कंडीशन में बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसको इंस्टेंट बनाएं और खाएं। और इसमें इसका एक फ़ायदा है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, तो हेल्दी के होने के साथ साथ भूख को मिटाता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस चीज़ का। और अगर आप बच्चों को भी बना के देते तो कोई गिल्ट नहीं होता। एक माँ होने के नाते हम बाहर की चीज़ें देते हैं तो एक गिल्ट में रहते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या ही खिला रहे हैं। तो ये, लेकिन इस चीज़ में ऐसा कोई गिल्ट वाली फीलिंग नहीं है। तो इसको खाइए, बनाइए और एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।